अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है पपी टूल पे। तो पपी टूल बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स में करैक्टर एनिमेशन वगैरह को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इस प्लगइन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ है फॉर 2D करैक्टर एनिमेशन। तो आज हम इसी पे बात करने लगे हैं, तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 101 मास्टर क्लास में इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास ये एक सीन है, मैं आपको ये प्ले करके दिखा दूं। मैंने ये बनाया था थोड़ी देर पहले, तो अब मैं यही चीज़ जो है वो दोस्तों आपके लिए जो है करने लगा हूँ। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर करते हैं इन डेप्थली बात। ये किस तरीके से क्रिएट होना है, इसमें किस तरीके से इफेक्ट्स बनते हैं, यही हम लोग बनाएंगे। आप इस टेक्निक को यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। तो चलें जल्दी से चलते हैं पहले अपनी कंपोजिशन में। मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से करता हूँ। मेरे पास सिर्फ ऑयल की जो है इस टाइम मेरे पास इलस्ट्रेटर की फ़ाइल मौजूद है। इसको लेते हुए हम लोग ने इसको एनिमेट करना सीखना है। तो हम चलते हैं जल्दी से न्यू कंपोजिशन के अंदर। दोस्तों, ऑल को हमने पकड़ा है और लिया है अपने मेन्यू में, और उसके बाद हम लोग करेंगे इसको स्केल अप करेंगे। तो दोस्तों इस टाइम थोड़ा सा मुझे जो है स्ट्रेच लग रहा है, तो इसके लिए हम लोग ने वेक्टर बटन पुश को जो है ऑन करना होता है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये है वेक्टर बटन पुश। इसको हम लोग जो है क्लिक कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि वेक्टर रेस्टराइज नहीं होगा, ये बिल्कुल अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाएगा जैसे वेक्टर होता है। तो इस स्विच को आपने मेक श्योर सबसे पहले कर लेना है ऑन। अब आपने इसको जब ऑन कर लिया, आप इसको जितना मर्जी भी बड़ा करें तो अब ये स्ट्रेच नहीं होगा, ये अब बिल्कुल ठीक रहेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है दोस्तों, अब हम लोगों ने ऑल को पकड़ लिया है और हम लोगों ने अब आना है अपने पपी टूल में और इसके ऊपर पपी टूल अप्लाई करके देखना है। तो हम लोग ने बेसिकली इसके विंग्स जो हैं उसको ही एनिमेट करना है। तो हम लोग इसको इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे इसके विंग्स एनिमेट हो। मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों के इसके ऊपर लगाने वाला पपेट टूल। तो मैंने पपेट टूल पे किया है क्लिक। यहाँ से पपेट टूल पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले हम लोगों ने इसके विंग्स के ऊपर लगाना है, क्योंकि हम लोग ने इसके विंग्स को चलाना है। तो हमने विंग्स पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, विंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो एक पॉइंट आ चुका है जैसे आपके सामने। इस तरह से मैं इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर डालूंगा इसको। प्लस का निशान यहाँ पे आप आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि ये प्लस मांग रहा है। इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये देखिए ऊपर नीचे प्रॉपरली हो रहा है। तो अब मैं एक और ले लेता हूँ जो है पॉइंट। अब ये देखिए किस तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो मतलब हमने पहले इसके फ्रंट को लॉक करना है। जब इसका फ्रंट लॉक हो जाएगा देन हम लोग ने इसके दूसरे पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करना है। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? तो मैं 2 की फ्रेम ले लिए हैं, दोनों से ये प्रॉपर मेरा काम नहीं बना। अब मैं लेने लगा हूँ दोस्तों तीसरा वाला पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ इसके विंग के ऊपर, या सबसे पहले इसके हेड को कवर कर लेता हूँ। तो मैं आई थिंक पहले इसके विंग पे लगाता हूँ। तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ से विंग पे, विंग दोनों विंग्स के ऊपर मैंने लगा दिया। अब ये देखिए मैं अगर विंग को पकड़ के अप डाउन करता हूँ तो ये अप डाउन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी ये उस तरह की फील नहीं दे रहा। ऑब्वियसली सी बात है, इसमें फील थोड़ी बाद में आएगी। गजब बेइज्जती है। अब ये देखिए मैंने इसको टर्न किया, ये इसने यहाँ तक आना है। जो टर्न होने के बाद अब हम लोगों ने तीन और लगा लिए इसके एजिस को, ताकि ये प्रॉपर इसके, ये देखिए अब प्रॉपर इसके जो हैं वो एजिस ना वो एनिमेट कर सकते हैं हम इसको इसके पपेट से। एक मैं दे दूंगा इसके मिड में, क्योंकि एक पॉइंट इसका मिड में होगा, ये पूरा बाजू तो नहीं टर्न करता। तो एक मैंने दे दिया इसके मिड में। आपको इनॉटमी का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए इसका कि मतलब ये किस तरीके से उड़ेगा। तो जब वो वाला इसका पर नीचे होगा ये वाला, देन हम लोगों ने दूसरे पर के साथ इसकी प्लेसमेंट को सेट करना है। अभी आपको ये देखिए टूटा हुआ नज़र आ रहा है। इसके टूटे हुए को ठीक करने के लिए हम लोग ने इसके अंदर मैश को ऐड करना है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शो मैश पे मैंने क्लिक कर लिया। तो ये देखिए बिल्कुल इसके साथ एज टू एज जिस टाइम इसकी मैश जो है वो कनेक्टेड है, बिल्कुल एज जिसके अंदर भी आ रही है थोड़ी सी ना। हम लोगों ने सबसे पहले इसको करना है ड्रैग, एक्सपैंड करना है ताकि सारी की सारी इमेज इसके अंदर आ जाए, इसमें से कुछ भी बाहर ना रहे। जहाँ से मैश बाहर होगी वहाँ से ये फट जाएगा। ये देखें यहाँ पे अभी सही आ रहा है ना। तो मैं इसकी ये एक्सटेंशन जो है, इसकी मैश की एक्सटेंशन को बढ़ा दूंगा। ये देखिए इसके पर जो है वो अभी 3 थे, तो इसको मैं 26, 25, 10 जितना मेरा दिल करता उतना कर देता हूँ। अब ये देखिएगा कि अपनी मैश से ये बाहर आ चुका है। हम शो मैश को ऑफ करते हैं फिलहाल, या इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये प्रॉपर ही अब जो है ना वो प्ले होगा। तो ये थी दोस्तों बिल्कुल छोटी सी इंट्रो क्लास अबाउट पपेट टूल।
हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर डेप्थली बात कर रहे हैं इस चैनल में, इस वीडियोस में। तो इंशाल्लाह ताला मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।